हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2025 स्ट्रेटजी के बारे में। गाइज, इस प्लान को मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है और आपके पास लगभग 20 मंथ्स हैं। इन 20 मंथ्स को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर दिया तो अच्छा खासा चांस है कि 2025 में आप एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे सीधे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए, मंडे से यानी कि ये जो कमिंग मंडे है, मैं 30 डेज का कंसिस्टेंसी चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप में से बहुत सारे बिगनर्स हैं जिन्होंने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी तक कंसिस्टेंट नहीं थे। तो ये आप लोगों के लिए इट विल एक्ट एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, ये नया टेलीग्राम चैनल है। तो मंडे से मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि आप अपने जो भी आपने टास्क कंप्लीट किए हैं तो उसका जो भी रिजल्ट है मुझे भेजोगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा शोकेस भी करूँगा चीज़ों को। तो बहुत ही अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए थोड़ा सा अभी अपनी प्रिपरेशन को एकदम से बूस्ट करना, एकदम से स्टार्ट करना अच्छे से। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, IAS प्रेप विद शशांक। तो इसको आप टेलीग्राम में सर्च करिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 2025 या 2026 में जिनका अटेम्प्ट है तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा बहुत मैटर करती है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छी स्टार्ट दूंगा। यहाँ पे बस मैं आपको टास्क दूंगा जो आपने फॉलो करने पड़ेंगे, और कंसिस्टेंसी ही सबसे इंपॉर्टेंट टूल है टू क्लियर दिस एग्जाम। और यहाँ पे पूरी मदद करूँगा आपको कंसिस्टेंट रहने में, एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा तो अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन चलेगी। ठीक है, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने पोस्ट किया है, तो प्लीज़ आप ज्वाइन करिएगा, ट्राई करके देखो, बिल्कुल मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली 20 मंथ्स हमारे पास है। ठीक है, 20 मंथ्स का प्लान है, लगभग 20 मंथ्स है हमारे पास। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 फेजेस में मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है फेजेस वाइज में प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो जाती है। फेज 1 में हम फोकस करेंगे कोर सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने ऑप्शनल को कोर सब्जेक्ट्स के साथ में रखा है। ठीक है, फेज 2 में हमारा फोकस रहेगा सेकेंडरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि कोर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में आते हैं, लेकिन फेज 2 में वो सब्जेक्ट्स जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों में आते हैं लेकिन एज कम्पेयर टू कोर सब्जेक्ट्स वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना वो भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। फेज 3 में हम करेंगे मेंस के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्री ओरिएंटेड यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की आपकी प्रिपरेशन होगी। लेकिन यहाँ पर जो जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में बात करेंगे। और फेज 4 में होगा आपका प्रीलिम्स फोकस, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा प्लान है। ठीक है, मैं बस इतना बोलूँगा, जो मैंने यहाँ पे आपको प्लान दिया है अगर आप इस पर स्टिक करते हो, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन इस प्लान पे स्टिक करना। देखो, आपका सिलेबस भी टाइम पे कवर होगा और अच्छी खासी आपकी कमांड सिर्फ 1 साल के अंदर ही हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम की जो फेज़ 1 है वो चलेगा आपका अक्टूबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक। बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने कोर सब्जेक्ट्स को पिक किया है। हमारे जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने हर सब्जेक्ट को 50 डेज दिया है। करंट अफेयर्स साथ में कितना करना है, आंसर राइटिंग, CSAT, वो एंड में मैं डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान करिए। कुछ नहीं करना, अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आप नवंबर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी अक्टूबर का मैंने आधा ही महीना काउंट किया है, तो आप नवंबर से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी कंसिस्टेंसी वाला जो चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, कुछ एग्ज़ाम के एनालिसिस, PYQ, सिलेबस, वो थोड़ा मैं करवाऊँगा। यानी कि थोड़ा आपको टिप्स दूंगा, आप लोगों को होमवर्क दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो अपने कोर सब्जेक्ट्स को कवर करना। 50 डेज दिए हैं पॉलिटी को, मोर देन सफिशिएंट है। 50 डेज में से आप जैसे 10-15 डेज बेसिक्स को दे सकते हो, जैसे NCERT हो गया या जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं, और 1 महीना आप पूरा एडवांस यानी जो आपकी हायर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको दे सकते हो। अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना करंट अफेयर ज़्यादा करना है, ऑप्शनल का उतना बड़ा लोड है नहीं, तो एक दिन में भाई पूरा फोकस आपका पॉलिटी पे है। तो 50 डेज भी अपने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि टाइम है आपके पास तो आप अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स को आपने दिया 50 डेज, पॉलिटी खत्म होते ही इकोनॉमिक्स पे आप आएंगे। जब इकोनॉमिक्स कर रहे होंगे तो पॉलिटी का आपने रिवीजन करना है। फिर आता है हिस्ट्री, अगेन जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स का आपने थोड़ा रिवीजन करना है। और ज्योग्राफी को दिए मैंने 55 डेज और हिस्ट्री को भी 55 डेज दिए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑप्शनल को करना है वीकेंड्स में। इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर आपका ऑप्शनल फाइनलाइज हो जाता है, ठीक है,
तो आपने वीकेंड्स में ऑप्शनल को करना है, जैसे कि सैटरडे संडे, दैट इज़ इट। हफ्ते के 2-3 दिन भी करोगे, बड़े कंफर्टेबली 6 से 7 महीने में आपका ऑप्शनल कवर हो जाएगा। यानी कि जिस टाइम पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, उस टाइम पे आपके कोर सब्जेक्ट और ऑप्शनल कवर हो चुके होंगे। तो इससे बढ़िया पोजीशन में तो भैया आप नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद 1 महीना और बचता है इन फेजेस में, तो वो महीना आपने लगाना है रिवीजन में, ठीक है। जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनमें कोई टॉपिक छूट गया है तो कवर अप कर सकते हो, या वरना इनको बारी बारी से रिवाइज कर सकते हो हफ्ते हफ्ते के हिसाब से। बहुत सिंपल सा प्लान है, इसके अकॉर्डिंगली आपने फेज़ 1 को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 2 चलेगा आपका अप्रैल से लेके सितंबर, लगभग 6 मंथ्स, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 6 महीने हैं। अब इन 6 महीने में हम क्या करेंगे? इन 6 महीने में आप करेंगे सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो पहले 4 सब्जेक्ट्स के अलावा जो अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम देखो, हमारी प्रिपरेशन चल रही है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। सबसे प्रायोरिटी हमारी किस चीज़ की है? कोर सब्जेक्ट्स की। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। तो सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जैसे कि एनवायरनमेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आता है साइंस एंड टेक। आर्ट एंड कल्चर को आप हिस्ट्री के साथ ऐड कर सकते थे, बट मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट सेपरेशन इन दी, थोड़ा सा प्रेपरेशन में सेपरेशन चाहता हूँ, जिससे कि, क्योंकि बिगनर्स हैं यार ज़्यादातर, तो बिगनर्स को दिक्कत हो जाती है चीज़ों को थोड़ा सा ना इंटरकनेक्ट करने में। तो अभी सिंपल रखेंगे। एनवायरनमेंट, जो कि अगेन कोर सब्जेक्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, या उनके साथ ही जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, होता है एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे 1 महीना तो देखो खप जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर 20 डेज सफिशिएंट है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया है तो आधा काम तो आपका वहीं पे पूरा हो गया है, लेकिन 20 डेज में काम चल जाएगा। और साइंस एंड टेक वैसे भी आज के डेट में बहुत ही करंट ओरिएंटेड है, बट थोड़ा बहुत अगर आप स्टैटिक इसका कंटेंट पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जो छोटे मोटे डाउट्स आ रहे होंगे ना कि भाई साइंस एंड टेक कहाँ से पढ़ूँ, एनवायरनमेंट कैसे कवर करूँ, कहाँ से पढ़ूँ, प्लान तो मैंने शेयर कर दिया, लेकिन भाई इस प्लान को फॉलो करने के लिए चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? तो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो जो टेलीग्राम चैनल शो किया था, जहाँ पर कि मैं कंसिस्टेंसी चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो एक मेन चैनल होने वाला है, जहाँ पर कि आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्शन करूँगा, और आपकी जो भी समस्याएं हैं उन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहाँ पे आपको मिलेगा। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे लगभग आपको कितने 70 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अभी टाइम आपके पास अच्छा खासा है, तो वो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे रिवीजन में, ठीक है। रिवीजन किस चीज़ का? अब देखो, रिवीजन यहाँ पे बारी बारी में करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने पहले कोर सब्जेक्ट पढ़े थे, अब यहाँ पे आप उसका रिवीजन करोगे, ठीक है। कोर सब्जेक्ट्स का रिवीजन, जो कि मैंडेटरी है, और साथ ही साथ अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी, ठीक है, कंप्लीट करोगे। अगर कुछ छूट गया है तो कंप्लीट करोगे, अदरवाइज यहाँ पर भी रिवीजन करोगे। रिवीजन की भी मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है, क्योंकि अगर आप एक सिरे से पढ़ रहे हो और दूसरे सिरे से चीज़ों को भूलते जा रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो रिवीजन भी मैंडेटरी है। तो ये है आपका अप्रैल से सितंबर तक का प्लान। अब उसके बाद आता है फेज़ 3। अब मैंने जैसे कहा था कि पहले हमने कोर सब्जेक्ट्स को टारगेट किया, फिर सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट्स को। उसके बाद अब हम बात करेंगे जीएस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आता है अक्टूबर से लेके फरवरी तक, लगभग 5 महीने हैं आपके पास, और 5 महीने काफ़ी होते हैं जीएस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे आपको कि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सच कहूँ तो एथिक्स को छोड़ के, ठीक है, एथिक्स को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। वैसे अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट है, आपके पास अगर कंटेंट है तो 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। सोसाइटी 8-10 दिन में कवर हो जाएगा। सोशल जस्टिस वैसे भी करंट ओरिएंटेड है, हफ्ते भर का काम है, ठीक है। गवर्नेंस थोड़ा टाइम ले सकता है, 8-10 दिन। इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर आपको मैक्सिमम टाइम लगता है तो 15 दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। इंटरनल सिक्योरिटी अगेन छोटा थोड़ा सा है, क्वेश्चन हालांकि आ जाते हैं, तो इसको भी हम 14-15 दिन दे सकते हैं। फिर उसके बाद हो गया कंप्लीट। यानी कि जो भी आपके ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके सिर्फ मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आप करोगे अक्टूबर से फेब। एथिक्स को आप अच्छा खासा 1 महीना दे देना, ठीक है। जैसे अक्टूबर में आपने एथिक्स दिया, उसके बाद तो मैं कहता हूँ देखो, एथिक्स जिसने अच्छे से पढ़ ली तो सोसाइटी से कनेक्ट कर सकता है, सोशल जस्टिस से कनेक्ट कर सकता है, और आपका एक और आता है जो आपका सोशल डेवलपमेंट होता है GS3 में, वो तो इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्टेड है, बट उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये चीज़ें होगी आपकी। और फिर यहाँ पे अगेन आपने जो अल्टीमेट चीज़ है, कवर करना है, रिवाइज करना है अपने पेंडिंग टॉपिक्स ऑफ कोर। अगेन अभी भी अगर किसी को लगता है कि कोर में भी रिवाइज करना है और मेरे को इम्प्रूव करना है, तो यहाँ पर भी आपको तब भी टाइम मिला। यानी कि पहला
कोर सब्जेक्ट जब आपने कवर करे तब आपको रिवीजन का मौका मिला, फिर उसके बाद जब आप सेकेंडरी सब्जेक्ट्स कवर किए तब भी आपको मौका मिला, और फिर से आपको मौका मिल रहा है कि कोर सब्जेक्ट्स रिवाइज करने का और कंप्लीट करने का। तो इतना डिटेल में ये प्लान है, तो अगर इस पर कोई स्टिक करेगा, मुझे नहीं लगता भाई ऐसे एस्पिरेंट को दिक्कत आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका फेज़ है वो है मार्च अप्रैल में। अब भाई आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीलिम्स को अब थोड़ा ज़्यादा टाइम देना बनता है। ठीक है, तो मार्च अप्रैल में 3 मंथ्स अब आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा प्रीलिम्स। इन 3 महीने में आप लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, मतलब कि मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा साइड रख दोगे, ऑप्शनल को थोड़ा साइड रख दोगे, आंसर राइटिंग को थोड़ा साइड रख दोगे। यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला, जो आपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़े थे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद जो आपके एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक जो आपका प्री का सिलेबस है, इस पे ही आपने फुल फोकस रखना है, रिवीजन पे, और प्रैक्टिस करनी है दबा के। हर हफ्ते कम से कम 2-2, 3-3 आपने मॉक्स लगाने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, कम से कम 25 मॉक्स तो आपको लगाने चाहिए, और साथ में लास्ट 10 ईयर्स के PYQ की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो इतना आपने कर लिया तो आपका जो पेपर है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आखिरी के 3 महीने का प्लान। अब जरा हम बात करते हैं इसकी कि भाई इन चीज़ों के बारे में तो बात किया नहीं, और इन चीज़ों को हम कब कवर करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। देखो, सबसे पहले मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ। बहुत सिंपल है, जो भी आप ना वीकली बेस पे पढ़ते हो, जो भी आपने वीकली बेस पे पढ़ा उसका लगा लो एक टेस्ट। ठीक है, टेस्ट लगा लो, एक तो 100 MCQ वाला, ठीक है, और दूसरा कम से कम ज़्यादा नहीं 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और जो आपने पढ़ा है उस पर भी आप टेस्ट लगाओ, ताकि पता चले कि भाई अच्छे से आपने पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। ठीक है, दूसरी बात आती है एस्से। एस्से का मैं बोलूँगा इनिशियल जो कोर सब्जेक्ट का जो आपका फेज़ 1 है, वहाँ पर एस्से को टच मत करना। जब आपका कोर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, यानी फेज़ 2, आप एस्से फेज़ 2 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फेज़ 2 से स्टार्ट कर सकते हो, और वो भी वीकली बेसिस पे। वीकली बेस पे आपने सिर्फ 2 एस्से लगाने हैं, बहुत है। PYQ की बुक बाय करिए, PYQ में दुनिया भर के आपके एसेस दे रखे हैं, उनको एनालाइज करो, समझो, तरीका सीखो, और उसके बाद आप आंसर राइटिंग यानी कि एस्से राइटिंग कर सकते हो फेज़ 2 में। बट ठीक है, करंट अफेयर्स का बहुत सिंपल है। देखो, जो 2025 में अटैम्प्ट दे रहे हैं ना, आप 2025 में अटैम्प्ट दे रहे हो, तो एक्चुअली में जो आपका मेन करंट अफेयर, यानी कि आपने मई से फुल फोकस रखना है करंट अफेयर्स में। तब तक क्या करें, न्यूज़पेपर टिल अप्रैल 2024। अभी आपको करंट अफेयर में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मंथली मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लेते हो, या फिर अगर आपको यूट्यूब में किसी का एनालिसिस भी देखना है न्यूज़पेपर का, तो दैट्स फाइन। 30-40 मिनट्स यू कैन ईजिली अफोर्ड। अभी आप इतना भी कर लोगे, सफिशिएंट है। या फिर किसी का एनालिसिस या मंथली कंपाइलेशन वीडियो आपको मिल जाए, दैट्स इट। कोई डॉक्यूमेंट अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपने समझना है थ्रू वीडियोस, दैट्स इट। तो ये चीज़ आप अपने डे 1 से स्टार्ट कर दोगे, यानी कि जो फेज़ 1 है वहाँ से स्टार्ट कर दोगे, सो दैट आपका करंट भी थोड़ा बहुत पक्का होते जाए। आंसर राइटिंग, देखो आंसर राइटिंग मैंने यहाँ पे बोला है कि आपका जो 10 क्वेश्चंस आपने वीकली बेस पे करने हैं, बहुत सिंपल है यार। देखो, जब आप अपने स्टार्टिंग से, ये आपको वीक 1 से करना है। ठीक है, वीक 1 से करना है। पहले कुछ आंसर राइटिंग के आपको कंसेप्ट्स, तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने भी आंसर राइटिंग पे एक वीडियो डाला है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा आंसर राइटिंग करनी कैसे। और जो मेरा वो चैनल है 30 डेज़ वाला IAS प्रेप विद शशांक, उसमें भी मैं आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाला हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलने वाला है, जो कि अभी तक शायद मैंने बाकी अपने चैनल्स में नहीं डाली होगी, तो दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो उसको ज्वाइन कर लेना, आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको आंसर राइटिंग के क्वेश्चन दूंगा, और आंसर राइटिंग के क्वेश्चन के साथ साथ आपकी जो आंसर्स हैं उनको अपनी ईमेल में भी मंगाऊंगा। जिसका अच्छा आंसर होगा वो पोस्ट करके भी दिखाऊंगा, और उस पर एक सैम्पल मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा है। तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका। और अगर हम बात करते हैं आंसर राइटिंग, कुछ नहीं, स्टार्ट कैसे करना है, वीकली बेस पे 4-5 क्वेश्चन लिखो। बस थोड़ा सा ये है कि जैसे अगर आप NCERT करते हो, तो जो बैक क्वेश्चंस हैं वहाँ से आप स्टार्ट कर देना। कुल मिला के बात ये कहूँ तो वीकली बेस पे आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, डेली बेस की भी ज़रूरत नहीं है। वीकली बेस पे 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद जब आप फेज़ 3-4 पे आ जाओगे, तब अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको 20 कर देना। सिंपल है। ठीक है,
टॉपर्स के आंसर शीट से हेल्प ले सकते हो, PYQ की सॉल्व जो बुक आती है वहाँ से हेल्प ले सकते हो, और बाकी मेरा चैनल भी आपको मदद करेगा, तो ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब सी सेट की बात करते हैं। सी सेट कब करना है? देखो यार, सी सेट का ना ऐसा कोई लिमिट नहीं है कब करना है। अगर आपको लगता है सी सेट मेरा बहुत वीक है और आपको बहुत ज़्यादा डर है, आप सी सेट कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। सी सेट में कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि पूरे दिन आप GS पढ़ रहे हो, उसके बाद वीकेंड्स में ऑप्शनल पढ़ रहे हो, टाइम आपके पास है, इसको वीकेंड्स में पढ़ो सी सेट को, ठीक है। डेली बेस पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीकेंड्स में पढ़ो, कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं डेडलाइन बोलूँ तो एटलीस्ट इसको फेज 3 से स्टार्ट कर देना, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो एक रूटीन सेट कर सकते हो कि भाई ठीक है, एक दिन क्वांट कर लिया, एक दिन रीजनिंग कर लिया, और अगर न्यूज़पेपर डेली अच्छे से पढ़ रहे हो तो इंग्लिश आपका इंप्रूव होता जाएगा। और यहाँ पे PYQs बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप आज थोड़ा चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया है। अक्सर ये चीज़ें मिस हो जाती थी, बट आज मैंने इसको क्लियर कर दिया है। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, ठीक है। इन दी एंड ये बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करो, वीडियोज़ में लाता रहूँगा अच्छे से, एंड मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जिसने वीडियो को एंड तक देखा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दिस इज़ माय टेलीग्राम, ठीक है। IAS प्रेप विद शशांक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, सो कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो एंड तक देखा है तो एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।